हाँ तो भाई पाकिस्तान के ये लड़के इंतजार ही बुमराह का कर रहे हैं कि वो आए और हम उन्हें मारें। इंडिया के बड़े बॉलर्स को मारना चाहते हैं। ये मैंने नहीं, ये फुरकान भट्टी ने कहा था। मैं आप लोगों को उसका वीडियो दिखाता हूं। और उसके बाद क्या हुआ, अफगानिस्तान की बॉलिंग का भी सामना नहीं कर पाए आपके ये बैटर फुरकान भट्टी भाई साहब। और आप इंडिया के बड़े बॉलर्स को मार खिलाना चाह रहे थे और आपने कहा था कि ये इंडिया के बड़े बॉलर को मारेंगे और बुमराह का इंतजार कर रहे हैं। भाई ये वीडियो देख लो पहले आप। ये लड़के इंडिया के बड़े बॉलर्स को मारना चाहते हैं। मतलब अगर बुमराह बॉलिंग करने आया है तो इस पाकिस्तान की टीम में 2-3 लड़के ऐसे हैं जो इंतजार ही बुमराह का कर रहे हैं कि ये आए जरा। मैं बात करता हूं सबूतों के साथ, झूठ में बोलता नहीं हूं, ठीक है। अब जो बुमराह का इंतजार कर रहे हैं, जो इंडिया के बड़े बॉलर को मारना चाहते हैं, भाई वो इस ट्राई सीरीज के 3 मैचेस में एक्सपोज हो गए। आपको पता है हमारे ये 6 खिलाड़ी जो हैं, टॉप 6 खिलाड़ी हैं, इन्होंने 18 मरतबा बैटिंग की है इन 3 मैचेस में और 50 सिर्फ 3 बनाए हैं। 2 यूएई को, 1 अफगानिस्तान को। 6 बैटर, सबकी 3-3 इनिंग मिलाओ इन 3 मैचेस में तो 18 इनिंग बनती हैं। 18 इनिंग में सिर्फ 3 50 बनाए हैं, 2 यूएई को, 1 अफगानिस्तान को। बाकी कुछ भी नहीं कर सके ये। और ये इंतजार कर रहे हैं बुमराह का और इंडिया के बड़े बॉलर का इंतजार कर रहे हैं, वो आए और हम उन्हें मारें। ये फुरकान भट्टी ने कहा था। अरे फिर आपके तो लाडले, आपका मॉडर्न डे क्रिकेट तो भाई अफगानिस्तान और यूएई के सामने फ्लॉप हो गया। बुमराह आंख बंद करके अगर बॉलिंग करे ना तो भी आपके बैटर उसका सामना नहीं कर पाएंगे। मैं इंडिया की क्रिकेट टीम से यह दरख्वास्त करता हूं कि इंडिया के बॉलर आंख पे पट्टी बांधकर बॉलिंग करवाएं, ये नहीं खेल सकेंगे। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन आंख पे पट्टी बांध के या एक आंख बंद करके खेले ना तो भी आपके फुरकान भट्टी के इन बॉलर्स का भरकस बनेगा। यकीन नहीं आ रहा, मैं आंकड़े आपके सामने रखता हूं। तफसील से बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, बेल आइकन को भी प्रेस करते जाना। कपड़े हमारे इस वक्त फटे हुए हैं, अंडरवेयर के चीथड़े उड़े हुए हैं और फुरकान भट्टी का कॉन्फिडेंस देखो, क्या बात है। यह भी उसने कहा था कि इंडियन फैंस टिश्यू ले लो। मैंने आपको वीडियो दिखाया था भाई, मैं सबूतों के साथ आता हूं। वीडियो आपको दिखाया था मैंने वो। हाँ, आप फिर से वो वीडियो देख लो फिर से वीडियो। तो 14 सितंबर को मेरे इंडियन भाइयों, जितने टिश्यू रोल्स खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि आंसू साफ करने हैं। वैसे रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उस दिन बहुत रोना आएगा और अगर रोने की प्रैक्टिस अभी से करनी है, आई डोंट माइंड। लेकिन पाकिस्तान एशिया कप में नहीं छोड़ेगा इंडिया को। इस दफा पाकिस्तान जीत रहा है। देख लिया, तो वो टिश्यू लेके बैठे हुए हैं कि इंडिया को मारेंगे और मैं उनको टिश्यू दूंगा, या इंडिया वालों टिश्यू खरीद लो। हैं इतनी बड़ी बातें। अरे वो तो क्रिकेट के राक्षस हैं, वो तो क्रिकेट के राकास हैं इंडिया वाले, उनको छोड़ो। आपके बैटर तो अफगानिस्तान के सामने ही रो पड़े, आपके बॉलर तो अफगानिस्तान यूएई के सामने रो पड़े। जरा ये सोचो, यूएई की वो टीम जो किसी खाते में नहीं है, जो किसी गिनती में नहीं है, जिसमें यूएई का अपना एक खिलाड़ी भी नहीं है, उसमें इंडिया पाकिस्तान के ज्यादा है, कुछ इंडिया के, कुछ बंगाली हैं। वो खिलाड़ी भी पाकिस्तान के सामने T20 में 176 बना के चले गए। ये तो 276 मारेंगे। उनका आसिफ खान लोकल प्लेयर 250 के स्ट्राइक रेट से मार के चला गया आपके नंबर 1 बॉलर्स को। तो फिर संजू, अभिषेक और तिलक क्या हालत करने वाले हैं, ये सोचा है जरा। और जी इंडिया के बड़े बैटर को मारना चाहते हैं। हाँ जी, मारना चाहते हैं। आपके साइम अयूब यूएई को पेल गए अफगानिस्तान के सामने, दोनों इनिंग में फ्लॉप। आपके हसन नवाज भी यूएई के खिलाफ रन कर गए, बाकी अफगानिस्तान के खिलाफ दोनों मैचेस में फ्लॉप। आपके फखर जमान तीनों मैचेस में फ्लॉप। साहिबजादा फरहान तीनों मैचेस में फ्लॉप। आपके सस्ते डिविलियर हारिस तीनों मैचेस में फ्लॉप। आपके कप्तान द ग्रेट लेजेंड धोनी, रिकी पॉन्टिंग भी कोई जगह नहीं बनती, वो 3 में से 2 मैचेस में फ्लॉप। यूएई के सामने भी कुछ ना कर पाए। तो आपके ये 6 खिलाड़ी
साहिबजादा, साइम अयूब, फखर जमान, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस और कप्तान आगा, ये टॉप 6 खिलाड़ी आपके जो है कि 3 मैचेस में 3 मरतबा इन्होंने बैटिंग की है। तो तीनों की ये इनिंग्स मिला लो 18 इनिंग बनती हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे तीनों मैचेस में फ्लॉप चले गए, साहिबजादा, फरहान, फखर जमान और द ग्रेट लेजेंड हारिस, ये तो तीनों मैचेस में फ्लॉप हो गए। बाकी साइम और हसन नवाज ने बड़ी टीम के खिलाफ कुछ ना किया, यूएई को पेल के रख दिया। उधर अफगानिस्तान के यूएई आई तो भी जो है कि उन्होंने 50 बनाए, पाकिस्तान के सामने आए तो भी उन्होंने 50 बनाए हैं। तो जिस टीम का पर्दापाश हो गया इन 3 मैचेस में ट्राई सीरीज में, वो टीम क्या जीतेगी इंडिया से, जो इंडिया इंग्लैंड की बड़ी साइड को जिसे इंडिया ने नहीं माना। अभी इंडिया के ये बच्चे इंग्लैंड के सामने क्रिकेट खेल के आए, मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं, हैं कौन से उसमें बेटर थे, फिल सॉल्ट, बेन डकेट, जॉस बटलर, हैरी ब्रोक, लिम लिविंगस्टोन, कितने बड़े खिलाड़ी हैं ये। लेकिन इंडिया के न्यू टैलेंट के सामने ये फ्लॉप हो गए थे, जिसमें बुमराह, सिराज जैसे बॉलर नहीं थे, फिर भी ये इंग्लैंड के बड़े बैटर नहीं चल सके। हाँ, और इंग्लैंड के बड़े बॉलर भी शामिल थे, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद जैसे 3 बड़े खूंखार बॉलर, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू, ये सूर्या, इनके सामने इनकी एक नहीं चली। तो इंग्लैंड तो आपसे 100 गुना बेहतर टीम है। उन्होंने इंग्लैंड को चने चबवा दिए, उन्होंने साउथ अफ्रीका की हालत खराब कर दी थी, उन्होंने कोई T20 सीरीज हारी नहीं है T20 वर्ल्ड कप के बाद। अगर कोई हारी है तो 2-2.5 साल पहले उन्होंने हारी थी T20 सीरीज, उसके बाद तो कोई T20 सीरीज इनके हाथ से गई नहीं है। और आप कह रहे हो कि इस स्क्वाड में कुछ ऐसे ही लड़के हैं जो इंतजार ही बुमराह का करते हैं, वो आए और हम उसे मारें। अरे अच्छा, मैदान पे मारने की बात की होगी, अकेला बुमराह आएगा, हमारे 6 बैटर हैं, अब 6 बंदे अकेले को पकड़ेंगे तो मार देंगे, शायद वो वाली बात की है। और अगर पिच वाली उसने बात की तो ये तो नामुमकिन है भाई, बुमराह बॉल कराए और बुमराह को कौन मारेगा। बुमराह की टीम में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो भी बुमराह को नहीं मार सकते। बुमराह की टीम के जो लेजेंड ग्रेट प्लेयर जो गए हैं रिटायर्ड होकर, रोहित कोहली जैसे खिलाड़ी भी बुमराह को नहीं मार सकते। आईपीएल का इतिहास उठा लो, हैं कभी देखा है आपने रोहित और कोहली ने बुमराह को मारा हो? कभी नहीं देखा हमने। वो अपने सीनियर खिलाड़ियों को नहीं खेलने देता और आपके इन खिलाड़ियों के सामने मार खाएगा, जिनसे यूएई के सामने बैटिंग ना हो सकी, जिनसे अफगानिस्तान के सामने 2 मरतबा बैटिंग ना हो सकी, वो बुमराह को मारेंगे। ये बात सोचकर और ये वीडियोस फुरकान भट्टी की देखकर मेरा दिल कुछ और करता है गाली देने को, लेकिन फैमिली देखती है यार, अच्छा नहीं लगता। वो लड़के ने कहा था ना, ऐसी ऐसी गाली दूं कि याद रखें ये वो, इतनी गालियां भरी पड़ी हैं। तो ये थी भाई फुरकान भट्टी की कहानी। अच्छा, वो जो मैंने बॉलर्स की बात की थी, हाँ, हारिस रऊफ ने अभी स्टेटमेंट दिया था कि एशिया कप तो हमारा है। वो अफगानिस्तान जिसने अभी पेल दिया, वो इंडिया जो इंतजार में बैठा हुआ है कि ये जो फुरकान भट्टी ने कहा है ना कि हमारे बड़े कुछ बेटर ऐसे हैं स्क्वाड में जो इंतजार ही बुमराह का कर रहे हैं, दरअसल उसने गलत कहा है। उसको वो इंडिया के बारे में कहना था कि इंडिया के कुछ बेटर ऐसे हैं जो इंतजार ही हारिस रऊफ का कर रहे हैं कि ये आए और हम इसे मारें, क्योंकि हारिस रऊफ को मारना बहुत आसान है। वो तेज बॉल है उसका, लेकिन उसकी बॉल में कोई भी स्विंग कुछ भी नहीं है, बॉल बिल्कुल सीधी जाती है। वो ऐसे ही बॉल को पकड़ के उठा के मार देता है। अभी राशिद खान ने भी 3 छक्के मार दिए थे ना 1 ओवर में हारिस रऊफ को। तो सोचो, वर्मा, शर्मा, बर्मा, कर्मा, संजू, मंजू, कंजू, डंजू, ये जो राक्षस हैं क्रिकेट के, ये क्या हालत करने वाले हैं भाई, हैं। अभी लास्ट के मैच में अफगानिस्तान ने आपके फेवरेट स्पिनर्स के सामने हर 4 ओवर के स्पेल में 40 से ज्यादा रन ले लिए। यूएई ने हमारे बॉलर्स का कीमा बना दिया। तो सोचो, यूएई की टीम जब 176 रन ठोक सकती है, वो भी रन चेस में, जबकि रन चेस मुश्किल होता है, वो रन चेस में 176 ठोक गए। अगर वो पहले बैटिंग करते तो 200 प्लस जाते हैं। और सोचो, वो 200 के जो है कि इरादे से जा रहे थे ऊपर, तो फिर इंडिया क्या करेगा? अरे मेरा मशवरा है फुरकान भट्टी भाई साहब, आपके दी ग्रेट कप्तान को मशवरा दे दो कि अगर टॉस जीतो तो खुद बैटिंग करो, और टॉस के टाइम पे थोड़ी दुआ दवा करवा लेना ताकि वो टॉस ना जीते। अगर उन्होंने टॉस जीती ना
तो आपका जनाजा उठेगा और वो जनाजा पूरी दुनिया देखेगी, और जो हालत करेगा अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, वो देखी भी नहीं जाएगी। उन्होंने अगर पहले बैटिंग की तो आप 150 भी नहीं बना सकते। ओ, उन्होंने अगर पहले बैटिंग की तो 300 250 लिख लेना। जिस तरह से यूएई ने बैटिंग की है ना, यूएई की बैटिंग को देखते हुए इंडिया का 250 लिख लो अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की। और अगर इंडिया ने पहले बॉलिंग की तो आप 150 भी नहीं बना पाओगे। मैं डंके की चोट पे ये बात करता हूं कि इंडिया के सारे बॉलर्स को जो है कि आंख पे पट्टी बांध के बॉल करवाओ ना, फिर भी ये 150 नहीं बना पाएंगे। और उनको उनकी एक आंख बंद करा के उनसे बैटिंग कराओ ना, तो भी ये उनको रोक नहीं पाएंगे कि वो 200 से ऊपर ऐसे मिनट में चले जाएंगे वो। अरे अच्छा हुआ ये ट्राई सीरीज आई, पता लग गया हमें कि 14 तारीख को क्या होने वाला है, 21 तारीख को क्या होने वाला है, और अगर एशिया कप का फाइनल इंडिया पाकिस्तान का हो गया तो उस फाइनल में क्या होने वाला है, फुल एंड फाइनल पता चल जाएगा। पूरे तरीके से आपकी क्रिकेट बर्बाद होकर रह जाएगी। वो क्रिकेट के जो आतंकी है ना, उनको आने दो खाली आपके सामने। आपके बैटर, आपके बॉलर्स का लक पता जाएगा। सिर्फ ये सोचो, ये जो बुमराह, अर्शदीप सिंह, चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को ये जो फुरकान भट्टी चैलेंज कर रहा है ना कि इंडिया के बड़े बॉलर को मारना चाहते हैं, लिख लेना, ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। इंडिया वालों एक्सेप्ट कर लो, फायदा आपको होने वाला है। और फुरकान भट्टी फिर बैठ के रोएगा और यही बात करेगा, जब फैलाना मार सकता है पर धिमकाना मार सकता है तो आगा तू क्यों नहीं मार सकता। ये जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, हाँ, इसी तरह ये रोएगा। अरे फेवरेट टीम तो पाकिस्तान हमारी भी है। ये कोई टाइम था ना, मैं इस पाकिस्तान टीम को इतना बैक करता था कि मैं इंडिया की टीम को ट्रोल करता था। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इतना बैक करता था इन खिलाड़ियों को, इनकी मतलब वो जहां पर ये मैच हारते थे तब भी मैं इनको बैक करता था, और मैं इंडिया की टीम को हमेशा ट्रोल करता था मैं। लेकिन आज ऐसा वक्त आया है कि भाई नहीं, रियलिटी आप छुपा नहीं सकते। आप चाहे अपनी जबान से कुछ भी निकालो, जो हकीकत है वो हकीकत होके रहेगी, और वो दुनिया को पता है कि हकीकत क्या है। आप इंडिया की टीम का लेवल यहां पर देख लो, जो मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। उनका सिराज कुर्सी पे बैठा हुआ था, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता। उनका सिराज और बुमराह दोनों स्क्वाड में नहीं थे, उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल जीता। जीता कि नहीं जीता? ये टीम इंडिया की बॉलिंग का लेवल है। और अभी लास्ट की T20 सीरीज जो इंडिया की हुई है इंग्लैंड के साथ, उसमें ये मोहम्मद सिराज, ये जसप्रीत बुमराह, ये बड़े बॉलर और भी कुछ बॉलर्स हैं इंडिया के बड़े, वो नहीं थे इस सीरीज में, और इंग्लैंड के बड़े बैटर थे। बेन डकेट, फिल सॉल्ट, लिविंगस्टोन, बटलर, हैरी ब्रूक, ये बड़े बैटर थे उनके। फिर भी बिना सिराज के, बिना बुमराह के वो सीरीज में इंडिया के नए बॉलर का मुकाबला नहीं कर पाए। और उनके बड़े बॉलर, रोहित नहीं था, कोहली नहीं था, ये बड़े बड़े बैट्समैन नहीं थे इंडिया के, फिर भी उनके बड़े बॉलर इस इंडिया के न्यू टैलेंट के सामने फ्लॉप होकर चले गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कोहली, रोहित, बुमराह, जो कि सिराज हो ना हो, टीम इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी अपनी चलाएंगे, वो फिर भी ऐसी क्रिकेट खेल के दिखाएंगे कि मतलब दुनिया हैरान रह जाएगी। उनके पास इतना टैलेंट है, इतनी उनकी क्रिकेट है। उसको तो छोड़ो, जो उनकी नॉन स्क्वाड में जो खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं हुए ना, उनकी अगर टीम बनाओ ना तो भी आपके ऊपर भारी है। मैंने वो स्क्वाड बनाया था ना, श्रेयस अय्यर, क्या नाम है, KL राहुल, बड़ी बात है, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, और वो क्या नाम है, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, और भी कुछ खिलाड़ी हैं, बेटर हैं जो इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी 27 करोड़ में IPL में बिका था, उनके बॉलर लगा लो। मोहम्मद सिराज एशिया कप नहीं खेलेगा, जिसने पिछला एशिया कप का फाइनल 50 के आसपास ऑल आउट किया था श्रीलंका को, याद है ना, वो इस एशिया कप में नहीं है। इंडिया के वो बॉलर जो नहीं है, जो वो बैटर जो नहीं है, उनको अगर खिलाओ, जिन्होंने अभी IPL में आतंक मचा के रखा था, वो भी आपके ऊपर फुरकान भट्टी भाई साहब भारी हैं, और आप ठहरे उनको टिश्यू दिलवाने। वाह वाह वाह, आप ठहरे बुमराह को चैलेंज करने, क्या बात है। आप ठहरे इंडिया के बड़े बॉलर को मारना,
और आप ठहरे उन मतलब मारने की ख्वाहिश करके बैठे हो, वो भी इनके दम पे, जिनको अफगानिस्तान ने एक्सपोज करके रख दिया। एक बैटर भी आपका अफगानिस्तान के सामने नहीं चल सका इस लास्ट T20 मैच में। और यूएई के सामने भी आपके हसन नवाज और साइम अयूब ने यूएई के खिलाफ रन किए। बाकी फखर, साहिबजादा और जो है कि सस्ते डिविलियर, कप्तान साहब और नीचे ऑलराउंडर जो आते हैं बेन स्टोक वगैरह, ये सारे आपके फारिग हो गए थे यूएई जैसी टीम के सामने। यूएई से भले आप मैच जीत गए थे, लेकिन यूएई के सामने आपकी बॉलिंग भी एक्सपोज हुई, आपकी बैटिंग भी एक्सपोज हुई, और आप ठहरे भाई साहब वो बुमराह को चैलेंज करने। बहुत अच्छा। जागती हुई आंखों के सपने देखना चाहिए और कभी पूरे नहीं होते। ये डायलॉग पता है किसने कहा था? ये डायलॉग कहा था मामा ठाकुर ने। किस फिल्म में कहा था? जिगर मूवी है ना अजय देवगन की करिश्मा कपूर के साथ, जिसमें अजय देवगन की बहन के साथ रेप किया जाता है। करिश्मा का भाई करता है, बड़े बालों वाला, जो करण अर्जुन फिल्म में विलन होता है। हाँ, उस फिल्म में मामा ठाकुर कहता है अजय देवगन के उस्ताद को, जब उस्ताद कहता है कि मैंने तेरे खिलाफ जो है कि हथियार तैयार कर दिया है, तो मामा ठाकुर कहता है जागती हुई आंखों के सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। तो फुरकान भट्टी भाई साहब जागती हुए आंखों के सपने देख रहे हैं और सपने ये पूरे नहीं होने।